Welcome, friends, to another episode of Medicine Unmasked. This time we are celebrating World's Breastfeeding Week. As you know, becoming a new mother is a very beautiful time. But with a tiny baby in their hand and lots of advice from every direction, her mother, her mother in law, her family, neighbors, everyone gives advice. So it creates a big confusion. To cut down all the myths and the confusion, we have Dr. Charulata Bansal with us. She is highly experienced gynecologist and associated with Apex Hospital. Welcome, ma'am. Thank you, Tadu. So, as a gynecologist, you have dealt with many new moms. After becoming a mom, there's a very सबसे पहला जो चीज़ आप चाहेंगे कि आप एक न्यू मॉम को बताना चाहते हैं, वो क्या चीज़ है जो आपको लगता है कि एक न्यू मॉम को पता होना चाहिए? जैसे ही एक फीमेल मदरहुड में एंटर करती है या एक न्यू मॉम बनती है, उसके लिए उसके मन में कई एंग्जाइटीज़ होती हैं। इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी जो फीमेल होती है थोड़े डिस्कम्फर्ट में होती है, बीट अ वजाइनल डिलीवरी और अ सिजेरियन डिलीवरी। ब्रेस्ट फीडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जो न्यू मदर को फर्स्ट आवर में ध्यान रखने वाली चीज़ें होती हैं वो ये होती हैं कि उसको फर्स्ट प्रायोरिटाइज़ करना चाहिए बेबी के साथ स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट को। मदर को ट्राई करना चाहिए एज सून एज पॉसिबल वो अपना ब्रेस्ट फीड इनिशिएट कर सके। इसके दो फ़ायदे होते हैं। ब्रेस्ट फीड को जितना जल्दी मदर इनिशिएट करती है उसकी बेबी के साथ बॉन्डिंग अच्छी होती है। स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट के कारण बेबी का जो टेम्परेचर होता है वो अच्छे से रेगुलेट हो पाता है, बेबी की हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट अच्छे से रेगुलेट हो पाती है। ऑल्सो स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट की वजह से बेबी की ब्रेस्ट फीडिंग बहुत जल्दी स्टिमुलेट हो पाती है। Thank you, ma'am. Ma'am, there's one more question. Like World Breastfeeding Week, we are celebrating to support or to create a supporting system for the breastfeeding. So there is a myth in the initial 2-3 days. There is no milk. Like a mother is facing milk shortage. So is it true? See, some females might not have adequate milk supply during the first 2 to 3 days, but decreased lactogenesis या decreased milk production initially in the first 2 to 3 days is very normal thing to happen. But the mature milk comes after 2 to 3 days. लेकिन इस पीरियड में भी मदर का मिल्क इतना सफिशिएंट होता है कि वो अपनी ब्रेस्ट फीडिंग के बेसिस पे बेबी को सपोर्ट कर सकती है। इनिशियली जैसे ही मदर अपनी ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करती है जो उसका इनिशियल मिल्क होता है वो कम हो सकता है, थिन हो सकता है, लेकिन इसको बढ़ाने के लिए अगर कोई मदर फ्रीक्वेंटली फीड करती है तो उसका धीरे धीरे मिल्क प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है। तो मिल्क प्रोडक्शन कम हो सकता है, लेकिन मदर को फ्रीक्वेंटली फीड कराना चाहिए ताकि ग्रेजुअली वो इंक्रीज हो। लेकिन इसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। मदर को एडेड सपोर्टिव कुछ देने की यूजुअली ज़रूरत नहीं होती है अनटिल अनलेस कोई स्पेशल केसेस होते हैं, जैसे बहुत प्रीटर्म बेबी है या कोई एक्सेसिव वेट गेन बेबी है या डायबिटिक मदर या हाइपोग्लाइसीमिया वाले बेबी हैं, उनमें कई बार सप्लीमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है। मैम, जो बिगेस्ट चैलेंज मुझे लगता है कि एक न्यू मॉम फेस करती है वो हमेशा उनको ये रहता है कि वो अपना इनफ मिल्क बेबी को प्रोवाइड करवा पा रही हैं या नहीं करवा पा रही है। ये हमेशा बैक ऑफ द माइंड उनके एक क्वेश्चन रहता है। तो इसके लिए आपका क्या कहना है? क्या टिप्स, या फिर वो इनफ बेबी के लिए वो मिल्क इनफ होता है या नहीं, उसके लिए आप क्या टिप्स देंगे? यस, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। हमारे पास बहुत कॉमनली मदर्स आती हैं इस एंजाइटी इशू के साथ कि मुझे पता ही नहीं चल रहा कि मैं इनफ मिल्क प्रोड्यूस कर भी पा रही हूँ या नहीं, मैं जितना मिल्क मेरा बेबी फीड कर रहा है वो ठीक तो है ना, ऐसा तो नहीं है कि मैं अंडर फीड करा रही हूँ और इसकी वजह से बेबी को आगे चल के प्रॉब्लम्स हो जाएं। तो इसके लिए हम मदर को बेबी का फीडिंग पैटर्न को ऑब्जर्व करने के लिए बोलते हैं। अगर मदर अच्छा सा फीड करा रही है, एडिक्वेटली फीड करा रही है, तो मदर्स को उसका डायपर काउंट या फिर यूरिन आउटपुट का ध्यान देना चाहिए। यूजुअली जो बेबी होता है जो सफिशिएंटली फीड कर रहे होते हैं वो एक्टिव एंड अलर्ट रहते हैं, साथ में उनकी स्लीप साइकिल अच्छे से बनी हुई रहती है। डाइपर्स या यूरिन आउटपुट यूजुअली हम बोलते हैं अगर कोई बेबी 6 to 8 डाइपर्स विद अ क्लीन या पेल यूरिन के साथ सोक कर रहा है, दैट इज कंसिडर्ड टू बी सफिशिएंट। अगेन, if the baby is feeding frequently, is latching properly, baby contented feel करता है फीड करने के बाद, that means probably the baby is feeding very fine. वेट गेन होना बेबी के लिए अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट साइन होता है कि बेबी फीड ठीक से कर रहा है।
इनिशियली इमीडिएटली आफ्टर बर्थ बेबी माइट लूज वेट. जो बेबी का बर्थ वेट होता है वो यूजुअली जो बेबीज एडिक्वेटली फीड कर रहे हैं ऑलमोस्ट 15 डेज या 2 वीक्स में वो रीगेन हो जाता है. उसके बाद 100 to 250 ग्राम ऑफ बेबी वेट पर वीक gain is considered to be sufficient and is a sign of that the mother is feeding the baby adequately. मैम काफ़ी टाइम मदर्स को लैचिंग के टाइम पर फीडिंग के टाइम जो लैच करता है बेबी तब पेन फील करते हैं, तो उसके लिए आपकी क्या एडवाइस है कि उन्हें क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? Yes. So, otherwise, if we ask about the pain during breastfeeding, usually जो breastfeed होता है वो एक pleasant experience होना चाहिए मदर के लिए, and if it is normal, then it should be absolutely pain free. तो हम अपनी मदर्स को यही एडवाइस करते हैं कि बेबी को लैचिंग पोजीशन में लेने से पहले पहले अपनी पोजीशन को वो ठीक करें. They should ideally be sitting against a wall or a sofa or a bed side, so that back is well supported and वो बेबी को लंबे टाइम तक अच्छे से फीड करा सके. लैचिंग पोजीशन बेबी की ठीक रहती है तो मदर को पेन होने के चांसेस कम से कम होते हैं. अगर लैचिंग पोजीशन ठीक नहीं होती है तो मदर को क्रैक निपल्स हो सकते हैं, सोर निपल्स हो सकते हैं, जो कि पेनफुल ब्रेस्ट का रीज़न हो सकते हैं. कई बार क्रैक निपल्स में इन्फेक्शन हो जाए तो मदर को ब्रेस्ट की जो मेमोरी डक्ट्स होती है, जो मिल्क डक्ट्स हैं, उनमें इन्फेक्शन हो जाता है, जिसको हम मेस्टाइटिस बोलते हैं. कभी कभार जब एडिक्वेट फीड नहीं करवा पा रही होती है ड्यू टू इनएडिक्वेट लैचिंग, या बेबी अगर ठीक से नहीं ले पा रहा है मिल्क को, तो मदर्स के एनगॉर्जमेंट हो जाता है. अगेन दैट इज अ पेनफुल कंडीशन. कई बार मिल्क कलेक्ट हो जाता है और उसमें बैक्टीरियाज डेवलप हो जाते हैं और पस हो जाता है एंड इट फॉर्म्स ब्रेस्ट एब्सेस. तो ब्रेस्ट एब्सेस अगेन नीड्स इमीडिएट ट्रीटमेंट. इफ डिटेक्टेड इन अर्ली स्टेजेस कैन बी ट्रीटेड विद मेडिसिन्स, नहीं तो एट टाइम्स इसके लिए हमें सर्जरी भी करके लेनी पड़ती है. मैम हम सभी ने बहुत सुना है फर्स्ट मिल्क के बारे में. फर्स्ट मिल्क के लिए कहते हैं कि बेबी के इम्यूनिटी डेवलप होने के लिए वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, तो उसके लिए हम इस पे थोड़ा आप लाइट डालिए कि हम इसे कैसे इसके लिए इम्प्रूव, मतलब फर्स्ट मिल्क के लिए कितना इम्पोर्टेंस रखता है ये, एक बार आप इस पे बताएं. फर्स्ट मिल्क, जिसको हम कोलेस्ट्रम बोलते हैं, ये एक बेबी स्पेसिफिकली टेलर्ड फूड है न्यूबॉर्न के लिए. इट इज़ वेरी रिच इन इम्यूनोग्लोबुलिन्स, एंटीबॉडीज. इट इज़ काइंड ऑफ सुपर फूड जो बेबी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. ये बेबी की इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, बेबी के लिए डाइजेशन को सेट करता है. इट इज़ वेरी इजीली डाइजेस्टेबल फूड. प्लस इट प्रोटेक्ट्स द बेबीज फ्रॉम मेनी शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म डिजीजेस. ये बेबीज को निमोनिया, डायरिया ऐसी प्रॉब्लम से बचाता है. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि बेबी को इमीडिएटली मदर का जो कोलेस्ट्रम है, जो थिन वाटरी जैसा फ्लूइड होता है जिसको हम कोलेस्ट्रम बोलते हैं, वो इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी बेबी को ऑफर किया जाए. ओके मैम. व्हाट अबाउट द मदर्स न्यूट्रिशन? बहुत सी फैमिलीज में बहुत स्पेसिफिक फूड दिया जाता है, कई बार गोंद लड्डू या मेथी दाना लड्डू, इस तरीके से ये वाले न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड होते हैं. तो हमें क्या स्पेसिफिक फूड उनको डाइट में ऐड किया, क्या की न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है मदर को? एक लैक्टेटिंग मदर के लिए न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है. सबसे पहले हम बात करते हैं हाइड्रेशन की. हाइड्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ ब्रेस्ट फीडिंग मदर. जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर मिल्क सिक्रीट करती है, इट इज़ 88% वाटर एंड 12% सॉलिड्स. सो मदर का हाइड्रेशन और वेल हाइड्रेटेड होना बहुत ज़रूरी है. तो उसके लिए काफ़ी सारा वाटर इनटेक या अदर हेल्दी ड्रिंक्स लाइक जीरा वाटर, अजवाइन वाटर, दे कैन बी ऑफर्ड. डाइट में जो अवॉइड करना चाहिए अमंग्स फ्लूइड्स, वेरी रिफाइंड हाई शुगर कंटेंट फ्लूइड्स या ड्रिंक शुड बी अवॉइडेड. अल्कोहल, too much of nicotine, caffeine should definitely be avoided by a breastfeeding mother. डाइट में जो हम कैलोरी अगर इनटेक की बात करें तो ब्रेस्ट फीडिंग मदर शुड आइडियली बी टेकिंग एटलीस्ट 500 किलो कैलोरीज मोर देन द रेगुलर डाइट. The diet should be a balanced diet. It should be rich in carbohydrates, proteins, vitamins, minerals, सब कुछ होना चाहिए. मैक्सिमम जो अपनी इंडियन फैमिलीज की डाइट होती है, दैट इज अ बैलेंस्ड डाइट एंड न्यूट्रिएंट रिच डाइट. टू इट केटर्स टू मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिशनल कंटेंट. कुछ एडिशनल जो चले आ रहे हैं ट्रेडिशनल मेथड्स, एज यू सेड कि मेथी दाना एंड गोंद लड्डूज. यस, गोंद लड्डूज आर अगेन अ वेरी गुड सोर्स. इट इज़ अ कैलोरी पैक्ड फूड विच इज़ वेरी रिच इन प्रोटीन्स, सो दे आर हेल्पफुल. प्लस दे ऑल्सो इंक्रीज द मिल्क सिक्रीशन ऑफ द मदर. सो मेथी दाना हुआ,
गोंद के लड्डू है, they are very helpful. If the only drawback sometimes these home remedies can have, if they are given in excessive amount, they can cause bloating, they can cause gastritis. Sometimes a high fatty food which is usually given at the time of japa in Indian families, उसकी वजह से मदर्स को कॉन्स्टिपेशन वगैरह होने के चांसेस रहते हैं. अदरवाइज these the traditional जो diet remedies हैं, most of them are very safe amongst lactating mothers. But again, the breastfeeding mother should definitely consult the dietitian or the consulting doctor if there is any diet which is being offered which she find is not comfortable or might not be good for her. ओके मैम, काफ़ी वर्किंग वुमेन्स जो अपनी मेटर्निटी लीव के बाद में दोबारा जॉब ज्वाइन करती हैं, वो ब्रेस्ट फीडिंग में बहुत चैलेंजेस फेस करती हैं, बिकॉज उनको कैसे अपना मिल्क स्टोर करना है, पहले कैसे पंपिंग करनी है, फिर मिल्क को कैसे सेफली स्टोर करना है, ये उनको एडवाइस की बहुत ज़रूरत होती है. जो न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं उनकी आइडियल फ्रीक्वेंसी हम जो बोलते हैं 8 to 12 टाइम्स पर डे बोलते हैं, विच कम्स आउट टू बी 2 to every मदर शुड बी फीडिंग every 2 to 3 hours. Including the nights. So yes, working females को बहुत challenges होते हैं feeding में, because once they join their workplace, it becomes very difficult for most of the mothers to feed the baby at such a frequent interval. So what we tell our female patients, the breastfeeding mothers, is if needed, they can store the breast milk. The breast milk can be expressed manually or through pumps. The electric pumps are available easily in the markets these days. Whatever way the mother is comfortable, either the expression is manual or by machines, the breast milk can be stored at room temperature for around 4 to 5 hours. अगर उसको लंबा स्टोर करना पड़ रहा है तो उसको रेफ्रिजरेटर में फीमेल कैन कीप फॉर 3 to 4 days. अगर ज़्यादा लंबा स्टोर करना है तो ब्रेस्ट मिल्क स्टेज गुड इफ फ्रोजन फॉर एटलीस्ट 4 to 6 months एज वेल. लेकिन हम जो गाइड करते हैं जो मदर स्टोर कर रही है कि प्रेफरेबली द मिल्क शुड बी स्टोर्ड इन ग्लास कंटेनर्स या स्टील कंटेनर्स. इट शुड नॉट यूजुअली बी रीहीटेड, इट जस्ट नीड्स टू बी थॉड. तो उसको थॉ करने के लिए बस आप एक lukewarm वाटर के बाउल में, इफ यू कैन कीप दैट मिल्क, इट विल कम बैक टू द रूम टेम्परेचर एंड देन इट कैन बी गिवन अगेन टू द बेबी, देन इट कैन बी गिवन टू द बेबी. लेकिन एक बार रेफ्रिजरेटर या फ्रोजन स्टेट से बाहर निकाल के उसको अगर वो यूज नहीं आता तो इट इज बेटर टू बी डिस्कार्डेड. इट शुड नॉट अगेन बी स्टोर्ड. So for working females, yes, they can take the help of others. They can keep the milk stored in refrigerator for some days and even for months if needed in freezers. But the milk should always be labeled with proper mentioning of the date and time so that there is no mess up. The milk which has been taken out earlier should be used before the milk that has been stored for a longer time. There is a often stigma for public breastfeeding. So like what do you advise, like how environment should be created and what space should be provided to the mother for the public feeding? Yeah, especially in Indian culture जहाँ पे breastfeeding at public places becomes a stigma. So what what places the nursing room or the feeding rooms can be created. Now these changes are coming in India as well. Most of the workplaces are offering feeding places to the mothers. Even in the cinema halls, the restaurants, the hospitals, the airports, everything, these such kind of places are being created. ऐसी places में hygiene होना बहुत ज़रूरी है, एक privacy होना बहुत ज़रूरी है. मदर के लिए comfortable sitting place और एक changing प्लेस होना बहुत ज़रूरी है. जब ये सब चीज़ें मदर को प्रोवाइड करवाई जाती हैं तो दे कैन ईजिली फीड एट पब्लिक प्लेसेस. If the need arises when there is no feeding place available, mother can usually use her stole or dupatta or a nursing cover to feed the baby. And plus लोगों का इसमें सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है ताकि ये स्टिग्मा दूर हो सके. It is such a natural thing that it should be welcomed at all places. कुछ टाइम पर ऐसा होता है ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान कई बार मदर्स को खुद को भी कुछ हेल्थ कंसर्न्स हो जाते हैं. वहाँ पर अगर उन्हें कभी हेडेक या कोल्ड है तो उसकी मेडिसिन लेने को अवॉइड करती हैं जस्ट बिकॉज कि वो बेबी को इम्पैक्ट करेगा थ्रू देयर मिल्क. तो इसके लिए आप मदर को एडवाइस देना चाहेंगे कि उन्हें ये अवॉइड करना चाहिए या इसे कैसे डील करें? सी
कई बार आप तो मेडिसिन की बात कर रहे हैं, कई बार मदर्स को कॉमन फ्लू हो जाता है, कोल्ड हो जाता है, तो ही घर वाले बोलते हैं नहीं आपसे बेबी माइट कैच कोल्ड फ्रॉम यू, सो दे ट्राई टू अवॉइड ब्रेस्ट फीडिंग एट दैट टाइम. So what we advise ke most of the illnesses are absolutely fine and mother can easily breastfeed the babies even when she is sick. ज़्यादातर जो इलनेसेस होती हैं उनमें बॉडी में एंटीबॉडीज बनती हैं, बल्कि वो फायदा करती हैं वो एंटीबॉडीज टू द ब्रेस्ट मिल्क मदर को जाके. अगर मदर सीरियस है काफ़ी या काफ़ी सिक है, तो आफ्टर द डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब मेडिसिन विच आर सेफ इन ब्रेस्ट फीडिंग, मदर कैन डेफिनेटली ब्रेस्ट फीड द बेबी. सो देयर वेरी वेरी लेस कंडीशंस लाइक एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस एंड ऑल जिसमें हम ब्रेस्ट फीड को डिस्करेज करते हैं. अदरवाइज इन most of the common illnesses and the most of the medicines that are used for like headache and cold, they are absolutely safe while breastfeeding. मैम आजकल काफ़ी ज़्यादा जो फादर होते हैं वो भी उतना ही कंसर्न होते हैं अपने बेबी के लिए, और उनके भी बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं. तो आप कुछ ऐसे हम बताइए क्वेश्चंस जो फ्रीक्वेंटली एक हस्बैंड या फिर उनकी फैमिली में मदर इन लॉ कोई भी आपसे पूछते हैं, जो एक बहुत कंसर्न है, जो हमारे ऑडियंस को जानकर उसका आंसर मिल सके. Yes, so nowadays fathers, families, mother-in-laws, all of them are concerned for both the baby and the mother. तो वो हमसे जो क्वेश्चंस पूछते हैं वो मैक्सिमम ये होते हैं कि हम कैसे सपोर्ट करें, हम किन चीज़ों का ध्यान रखें, हाउ कैन वी हेल्प so that the breastfeeding process for the mother is healthy. And because earlier see what was happening, there were joint families, ये नॉलेज अलग से नहीं देनी पड़ती थी, बच्चे ग्रो करते ही नॉलेज गेन कर लेते थे. इवन द मदर इन लॉज न्यू हाउ टू हेल्प, हाउ टू मेक द मदर ब्रेस्ट फीड, हाउ टू प्रोवाइड अ गुड सपोर्ट. तो इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल रहता है फैमिली मेम्बर्स इंक्लूडिंग द पार्टनर्स, हस्बैंड्स का जो रहता है कि इमोशनल सपोर्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल उनको जो फीमेल की जो ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, जो जेन्युइन डिस्कम्फर्ट्स हैं, उनको एड्रेस करना चाहिए, उनको समझना चाहिए, उनको एक इमोशनल और एक हेल्दी एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाना चाहिए, जहाँ पर अगर कंसल्टेशन या डॉक्टर्स हेल्प की नीड है वहाँ पर उनको टाइमली विजिट करवाना चाहिए. इसके अलावा जो फैमिली मेम्बर्स हेल्प कर सकते हैं फॉर अ ब्रेस्ट फीडिंग मदर इज दे कैन टेक केयर ऑफ द अदर हाउस होल्ड चोर्स, दे कैन टेक केयर ऑफ द बेबीज, द अदर बेबीज, या इवन न्यू बॉर्न के डायपर चेंजेस से लेके उनको सुलाने में, ये सब वो हेल्प ऑफर कर सकते हैं. यस मैम. मैम जस्ट टू कंक्लूड दिस, आप ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे जिससे कि न्यू मदर्स को कुछ लर्निंग, और जो मदर ये सुन रही हैं उनको लर्निंग मिले कि उन्हें क्या क्या टिप्स हैं जो वो अपनी डेली ब्रेस्ट फीडिंग में यूज़ कर सकती हैं. So first and foremost, the message is very clear that breastfeeding is a very natural thing and it should always be a very pleasant experience for the feeding mother. उसके लिए जो करना चाहिए एक हेल्दी एनवायरनमेंट, एक एम्पैथेटिक एटीट्यूड ऑफ द फैमिली मेम्बर्स, एक सपोर्ट सिस्टम वो प्रोवाइड करवाना चाहिए. इसके अलावा ब्रेस्ट फीडिंग के लिए जो मदर को ध्यान रखना चाहिए वो होता है प्रॉपर पोजीशनिंग. पोजीशनिंग में जैसे मैंने बताया, मदर फर्स्ट शुड बी सिटिंग इन अ कंफर्टेबल पोजीशन. बेबी की लैचिंग ठीक होनी चाहिए. लैचिंग के लिए जो बेबी का माउथ है इट शुड बी वाइड ओपन, इट शुड बी कवरिंग द मैक्सिमम ऑफ द एरियोला ताकि निपल क्रैक्स वगैरह नहीं हो. स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट होना चाहिए बेबी के साथ, इससे बेबी की बॉन्डिंग भी इंक्रीज होती है. और ये एक बहुत जहाँ पर ज़रूरत है हेल्प की वहाँ पे हेल्प सीख करनी चाहिए, और एक ओवरऑल प्लेजेंट एंड कंफर्टेबल एक्सपीरियंस होना चाहिए मदर के लिए. थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस सच अ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन. मुझे लगता है जितनी भी ऑडियंस यहाँ पर सुन रही हैं, जो जिनको भी ये सारी क्वेश्चंस हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान क्या करना चाहिए, क्या डूज होने चाहिए, क्या डोंट्स होने चाहिए, इस मैसेज से, मैम की सारी टिप्स से आपके सारे कंफ्यूजन अब दूर हो गए होंगे. थैंक यू सो मच. थैंक यू फॉर लिसनिंग.